दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, पीसीएस का एग्ज़ाम जो अभी टल चुका है, 27 अक्टूबर को होने वाला एग्ज़ाम अब 7 और 8 दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी ऑफिशियल ना तो नोटिस एग्ज़ाम डेट को लेकर आया है, ना ही इस डेट को के पोस्टपोन का नोटिस आया। हालाँकि टल चुका है, ये आप समझ लीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज की न्यूज़पेपर में कुछ अपडेट था, उसको आपको देने के लिए हम आए हैं इस वीडियो में। दोस्तों आपको पता होगा कि आरओ की परीक्षा और पीसीएस दोनों की परीक्षा अब दिसंबर में पहुंच गई है। ऐसा दोस्तों क्यों हुआ, परीक्षा क्यों टली? सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि परीक्षा में बदलाव किए गए हैं। दोनों परीक्षाओं में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इस वजह से इस समय जो है कि परीक्षा कराने संभव नहीं हो सका है। बदलाव की अगर बात करें तो दोस्तों बदलाव अगर देखा जाए तो एक तो बदलाव यह है कि जो पेपर पीसीएस में होगा उसमें एक पेपर के लिए 4 सेट बनाए जाएंगे। ये बदलाव किया गया है आयोग के द्वारा, जो लीक की समस्या है उससे निपटने के लिए। क्योंकि अगर 4 पेपर बनाएंगे और रैंडम 4 में से किसी एक 4 सेट बनाएंगे और उसमें से कोई भी सेट हम अभ्यर्थियों को आयोग अभ्यर्थियों को बांट देगा। जब बांट देगा तो फिर किसी को पता नहीं होगा कि किस सेट का पेपर दिया गया है, तो इसमें लीक की संभावना कम होगी। अगर किसी को लीक कराना ही होगा तो चारों शिफ्टों के पेपर लीक कराएगा, समझ सकते हैं आप। और अगर बात करें इसके तर्क की, तो इसमें ये भी है कि अगर अलग अलग प्रिंटिंग, चलो मान लीजिए कि सरकारी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, तो 4 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को अगर आप छपा लोगे तो ये संभावना बिल्कुल है कि अलग अलग पेपर जो मतलब कि जो 4 सेट बने हैं, चारों सेट आपके लीक नहीं हो सकते। अगर आपने अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से छपाए तो लीक नहीं हो सकते। तो ये आपको ये अपडेट है। तो उसी के रिगार्डिंग और दूसरी बदलाव दोस्तों क्या है कि जो सेंटर नहीं मिल रहे थे, उसकी वजह से जो सरकार की जो गाइडलाइंस है नई, प्राइवेट संस्थाओं को सेंटर नहीं बनाया जाएगा, उसके चलते जो सेंटर नहीं मिले इसलिए एग्ज़ाम टल गया। अब दोस्तों इसमें न्यूज़ क्या है कि जो राज्यपाल ने संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी, टल सकती हैं परीक्षाएं। परीक्षा अभी भी असमंजस में है, हालांकि दिसंबर में पहुंच गई है, पता नहीं आगे टल भी सकती है। तो आपको मैंने पहले अपडेट दिया था कि जो 4 सेटों के लिए नियम में बदलाव करना पड़ेगा। उसके लिए जो आयोग का एक्ट है, यूपीपीएससी का जो एक्ट है, उसमें बदलाव करना पड़ेगा। और उसमें बदलाव कैसे होगा, या तो उसमें संशोधन विधेयक के माध्यम से वो विधानसभा करेगी, या फिर राज्यपाल इसको अध्यादेश के माध्यम से करा देंगे। तो इसमें राज्यपाल ने संशोधन जो विधेयक है, जो अध्यादेश है, उसको मंजूरी दे दी है। अब इसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद जो आयोग है अब उसके पास ये राइट हो जाएगा कि वो 4 सेट तैयार करा सके। क्योंकि सारी कानूनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई होती है, ऐसे हवा में कोई ऐसे फैसले नहीं ले सकता। तो हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा और समय लगने के बाद परीक्षाएं टल भी सकती हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस न्यूज़पेपर में क्या है। दोस्तों वही बात लिखी है कि पीसीएस भर्ती के पेपर 4 सेट में होंगे तैयार। ये दोस्तों अलग न्यूज़ है, इसको अभी देखते हैं। इसको भी राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न पत्र तैयारी की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। भर्ती परीक्षा के लिए अब अलग अलग 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया विनियमन संशोधन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। प्रमुख सचिव विधायी अतुल श्रीवास्तव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पीसीएस परीक्षा टलना तय हो गया है। अधिसूचना के मुताबिक लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग रंग और कोड के पेपर सेट तैयार कराए जाएंगे। इनमें से किन्हीं 2 को छपवाया जाए। ये पेपर सेंटर एक ही स्थान के नहीं होंगे। पेपर सेंटर से मिले मोहरबंद प्रश्न पत्र परीक्षा नियंत्रक की देखरेख में रखे जाएंगे। चारों पेपर सेट से मिले प्रश्न पत्रों के मुहरबंद लिफाफे उनसे संबंधित मॉडरेटर प्रश्न पत्रों को सरल या कठिन के लिहाज से एक स्तर पर लाने को उनसे रसीद लेकर दिए जाएंगे। मॉडरेटर चारों प्रश्न पत्रों को नियमानुसार करेगा, उन्हें अलग अलग पैकेट में रखकर अपनी मोहर लगाएगा।
आवरणों पर पहचान का कोई चिन्ह नहीं लगाया जाएगा और उन्हीं परीक्षा नियंत्रक या उसके नामित व्यक्ति को रसीद लेकर सौंप दिया जाएगा। और परीक्षा नियंत्रक किसी विषय के किन्हीं 2 प्रश्न पत्रों के मोहरबंद लिफाफे को खोले बिना चुनेगा, उन्हें उसी रूप में भिन्न भिन्न प्रिंटिंग प्रेस को भेज देगा। प्रिंटिंग प्रेस की जिम्मेदारी में प्रूफ पढ़ना भी होगा। साथ ही सभी परीक्षाएं केंद्रों के लिए भिन्न भिन्न रंग और गोपनीय कोड में प्रश्न पत्रों का पैकेट अपनी मोहर लगाकर तैयार करेगा। प्रिंटिंग प्रेस प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये दोस्तों ये प्रोसेस बताया गया कि किस तरह से पेपर को बांटा जाएगा, किस तरह से पेपर छपेंगे, छपने से लेके बांटने तक की क्या प्रक्रिया है। अब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक न्यूज़ और निकल के आ रही, जो विरोध हो रहा है नॉर्मलाइजेशन का, यानी मल्टीपल शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको परीक्षाएं एक ही दिन कराने की मांग प्रतियोगियों ने सौंपा ज्ञापन। पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्री 2023 की परीक्षा एक ही दिन कराए जाने और परीक्षा के आयोजन को लेकर स्पष्ट करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा। इस परीक्षा के लिए 5,76,154 ने आवेदन किया है। आयोग ने 2 दिन 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित की है, लेकिन कैलेंडर में 27 को प्रस्तावित परीक्षा को जाने के लिए आधिकारिक रूप से भी कोई घोषणा नहीं हुई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग की कार्यप्रणाली से अभ्यर्थी हताश और निराश हैं। पूर्व की भांति एक ही दिन परीक्षा कराएं। ज्ञापन देने वालों में आशुतोष पांडे, राजेंद्र त्रिपाठी, चंचल, राघवेंद्र त्रिपाठी, आजम आदि लोग मौजूद रहे। उधर एक ही दिन में परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को एक्स पर अभियान चलाया गया, ट्विटर पर, जिसमें करीब 35,000 छात्र शामिल हुए। तो दोस्तों ये थी 2 न्यूज़, जो कि एक संशोधन अध्यादेश से रिलेटेड थी और दूसरी थी नॉर्मलाइजेशन का विरोध। तो ये थी अपडेट दोस्तों। आपको अगर अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।